बड़े ख्वाब सजाएं, क्योंकि जो चीज आपके तसव्वुर में नहीं वो हकीकत का रूप नहीं धार सकती। आपको मुबारक हो, आपकी जिंदगी का मजीद एक साल कम हो गया। आपने 365 दिन गुजारे, 50 से जायद हफ्ते, 12 महीने, पूरा एक साल। आज मुड़कर देखें, आपको ये साल एक सदी की तरह मालूम होगा, लेकिन गुजरे वक्त का क्या मातम। मुट्ठी रेत से भरी थी और अब हाथ खाली है। सारी दुनिया में हर साल 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात को जश्न होता है। केक काटे जाते हैं, नए साल की आमद के कार्ड दिए जाते हैं। सारी दुनिया में रंग और रौनक बढ़ जाती है। लोग जश्न की तरफ ऐसे मुतवज्जा होते हैं कि वो ये हकीकत ही भूल जाते हैं कि जिंदगी का मजीद एक साल कम हो गया। हम अजीब लोग हैं, हम बहुत कुछ सीखते हैं, जैसे चलना, दौड़ना, बोलना, लिखना, इल्मो तालीम और बहुत कुछ, लेकिन हमें कोई नहीं सिखाता कि जीना कैसे है। हम जिससे रास्ता पूछ रहे होते हैं वो अक्सर खुद अंधा होता है। हम कितने साल गुजार चुके हैं, कितनी जिंदगी गुजर गई है, लेकिन हमें आज भी नए साल का आगाज करना नहीं आता। इसलिए हर साल तकरीबन एक जैसा होकर गुजर गया। हालात और किस्मत के रहमो करम पर चलने वाला बदकिस्मत ही कहलाता है। इतने अरसे से इतने ज्यादा गिले और शिकवे हम कर चुके हैं कि आज गिले और शिकवे करने आसान और शुक्र करना मुश्किल हो गया। लेकिन यहाँ हम आपको वो काम बताते हैं जो दुनिया के इंतहाई पुरअसर और कामयाब लोगों ने नए साल की आमद पर किए। आप भी ये चंद कदम उठाएं, आपकी जिंदगी और जिंदगी के सफर का रुख बदल जाएगा। नंबर 1, हम बहुत सी गलतियां करते हैं। इन गलतियों से नुकसान होता है, लेकिन ये नुकसान दरअसल एक कीमत पर होता है। इसकी कीमत जो हमने गलती करके सीखा होता है। पिछले साल भी आपने बहुत सी गलतियां की होंगी, उन सब की लिस्ट बना लें। साथ ही ये भी लिख लें कि आपने इन सब गलतियों से क्या सीखा है। आपके ये असबाक अनमोल हैं, इनको पल्ले से बांध लें। आइंदा जिंदगी में ये असबाक काम आएंगे। तजर्बा सबसे बड़ा उस्ताद है। अपने तजर्बात से फायदा उठाएं, उनको एक डायरी में लिख लें। इन असबाक को आप पिछले साल के असबाक का उन्वान भी दे सकते हैं। नंबर 2, कई लोगों के दिल आपने दुखाए होंगे, उनसे माफी मांग लें। दिल से माफी मांगे। कल किसी ने नहीं देखा, इसीलिए माफी मांगने में देर ना करें। वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटे छोटे झगड़ों में नहीं पड़ते। इसीलिए याद रखिए, अगर आपकी जिंदगी में कोई बड़ा मिशन है, बड़ा मकसद है और कोई बड़ी मंजिल आपका इंतजार कर रही है, तो छोटे छोटे झगड़ों और मसलों में खुद को जाया ना करें। नंबर 3, गौर कीजिए कि आपकी सारी कोशिशें आपको आगे लेकर जा रही हैं या पीछे। अगर आप प्रोग्रेसिव या तरक्की करने वाले और आगे बढ़ने वाले हैं तो उन कामों की फहरिस्त बना लें जो आपको और आपके वक्त को जाया करते रहे। आगे बढ़ने का सोचें और आगे बढ़ने की तगोदो करें। आगे बढ़ने वाले लगन वाले लोग होते हैं, वो अपनी लगन और जुनून को ही इबादत समझते हैं। फैसला करें कि इस साल को आगे बढ़ने का साल करार देंगे। घर में लिख कर लगा दें, ये साल आगे बढ़ने और तरक्की करने का साल है। नंबर 4, नए और बड़े ख्वाब सजाएं। ख्वाब जिंदगी में मोटिवेशन, तहरीक लेकर आते हैं। हमारा जीने को दिल करता है। ख्वाब देखने वाले लोग पुरुउम्मीद होते हैं। हर शोबे के ख्वाब बनाएं। कारोबार, पढ़ाई, ताल्लुकात, घर, मुआशरा, सबके बारे में ख्वाब बनाएं और उन्हें लिख लें। ख्वाब लिख कर रखे हों तो याद रहते हैं। याद रखें, जो चीज आपके तसव्वुर में नहीं वो हकीकत का रूप नहीं धार सकती। नंबर 5, नए साल को दुआ से शुरू करें। हम अपनी खुशियों में अपने असल मालिक अल्लाह को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि आगाज उसके नाम से होना चाहिए। हम छोटे छोटे कामों को शुरू करते हुए उसे याद रखते हैं और इतने अहम काम यानी नए साल का आगाज करते हुए उसे क्यों भूल जाएं। नए साल की आमद से पहले 2 नफल शुक्राने के अदा कीजिए और फिर एक नए आगाज के लिए दुआ कीजिए। कमाल ये है कि दुनिया उसको भूलकर जश्न में मस्त हो और आप उस वक्त उसके दर के गदा बनकर झोली फैलाए हुए आंसू पेश कर रहे हों। खुद फैसला करें कि क्या ये नजारा खूबसूरत नहीं लगेगा। नंबर 6, अपने आप को बेहतर बनाने की प्लानिंग करें। इस साल को अपनी बेहतरी का साल करार दें। कितनी किताबें पढ़नी हैं,
کتنے لیکچر لینے ہیں اور کیا کیا سیکھنا ہے، کون کون سی خوبی خود میں پیدا کرنی ہے۔ مثلاً زیادہ تر لوگ بد اخلاق ہوتے ہیں، آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس سال میں نے اخلاق کو بہتر کرنا ہے، مسکرا کر بات کرنا سیکھنا ہے، ہاتھ ملانے میں پہل کرنی ہے، دوسروں کا اور ان کی رائے کا احترام کرنا ہے، برداشت بڑھانی ہے، سخی بننا ہے۔ فیصلہ کریں کہ آپ آسانیاں بانٹیں گے۔ نمبر 7، زندگی کی قدر دراصل وقت کی قدر ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ دنیا کے مؤثر ترین لوگ اپنے وقت کی بہت قدر کرتے ہیں، کیونکہ ان میں یہ احساس کہ وقت بہت کم ہے اور زندگی ختم ہونے والی ہے دوسرے لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ آپ بھی اس سال کو اگر زندگی کا آخری سال اور اس کے ہر دن کو زندگی کا آخری دن سمجھ کر گزاریں گے تو آپ بھی مؤثر ہو جائیں گے۔ گزرے ہوئے سال نے واپس نہیں آنا، اسی طرح کہیں یہ سال بھی نہ گزر جائے۔ نمبر 8، آخری بات آئنسٹائن کی کرتے ہیں۔ اس نے ایک لیکچر میں کہا تھا کہ اپنی زندگی کو ایک مقصد کے ساتھ باندھ دو، تمہاری زندگی ضائع نہیں ہوگی۔ ایک معیار زندگی وہ ہے جو با مقصد ہے۔ با مقصد زندگی کے لیے ایک سال تو کیا، انسان 100 سال قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی مقصد نہیں ہے تو زندگی سالوں اور صدیوں کی بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سر جھکائے حسیب نے سوال کیا، سر بہت سے کاموں کے لیے وقت کیسے نکال لیتے ہیں؟ میرے پاس صدیوں پرانا جواب تھا، بیٹا جو سالوں کا کام مہینوں میں، مہینوں کا کام دنوں میں اور دنوں کا کام گھنٹوں میں کرنے لگ جائیں وہ ایک زندگی میں کئی زندگیاں بدل جاتے ہیں۔ حسیب کی چمکتی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ سمجھ آ گئی سر جی، اور میں سر جھکائے سوچنے لگا کہ یہ تحریر کتنوں کو آغاز دے گی، کامیابی کے سفر کا آغاز، خیر کے راستے کا آغاز۔ یہ اقتباس قاسم علی شاہ کی کتاب ترغیب سے لیا گیا ہے۔